नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे त्योहार की जेल नंबर 2 में कैसे कटेंगे सीएम केजरीवाल के 15 दिन। फिर हम बात करेंगे अमेरिका में भारतवंशियों ने क्यों निकाली कार रैली। फिर हम जानेंगे टोल टैक्स चुकाने को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट आई है। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे चुनाव आयोग का बंगाल में क्या है बड़ा एक्शन। मगर इन सबसे पहले एक झलक सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिए गए इस बयान को दर्ज करते हुए कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई 24 जुलाई के लिए टाल दी गई। सीबीआई को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की नसीहत, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर फोकस करें केंद्रीय एजेंसियां। व्यापक विज्ञापन मामला में योग गुरु रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण की आज होगी सुप्रीम कोर्ट में पेशी। देशपाल हत्याकांड में आरोपी अतीक की बीवी शाइस्ता पर 50,000 और अब अतीक की बहन आयशा और अशरफ की बीवी जैनब पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ। ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल ईरान में बढ़ी टेंशन, सीरिया में दूतावास पर हमले का कड़ा जवाब देने की कसम खाई। फोर्सेस को मिला 341 करोड़ का नोटिस। इनकम टैक्स विभाग से असेसमेंट ईयर 2020-2021 के लिए 341 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। बीजेपी ने इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी को नहीं दिया टिकट। इस पर वरुण की मां मेनका गांधी ने कहा कि अब वो आगे क्या करेंगे उन्हीं को पता होगा। मायावती से पहले आकाश संभालेंगे मोर्चा। बुआ भतीजे के यूपी नापने का बना हेलीकॉप्टर प्लान। देश के अलग अलग राज्यों में तूफानी दौर का बन गया पूरा प्लान। अजीत पवार ने विपक्ष पर निशाना साधा है। कहा विपक्ष के पास मुद्दे नहीं, बस संविधान बदलने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्षी नेताओं ने कमर कस ली है। उत्तराखंड और राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल ने जेल में अध्ययन के लिए कोर्ट से 3 किताबों की मांग की। राज्यपाल ने रामायण, गीता और नीरजा चौधरी की किताब की मांग की है। इसके अलावा जेल में दवा रखने की इजाजत मांगी है। इसके अलावा जेल में मिलने के लिए उन्होंने 6 लोगों ने नाम दिए हैं। केजरीवाल ने दिए ये 6 नाम: पत्नी सुनीता, बेटा पुलकित, बेटी हर्षिता, दोस्त संदीप पाठक, पीए विभव कुमार और एक दोस्त। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने सोमवार की शाम को जेल में घर का खाना खाया। वह हफ्ते में 2 वीडियो कॉल कर सकते हैं। 5 मिनट की एक नॉर्मल कॉल रोज केजरीवाल कर सकते हैं। ये कॉल रिकॉर्ड होती है जेल प्रशासन के जरिए। अपने परिवार या जिनका नाम उन्होंने जेल के रजिस्टर में दर्ज कराया उनसे रोजाना 5 मिनट नॉर्मल कॉल पर बात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक कैदी टीवी भी देख सकते हैं, जिसमें 18-20 चैनल देखे जा सकते हैं। उन्होंने स्पेशल डाइट, टेबल कुर्सी, दवाइयां, गद्दा, चादर, 2 तकिए, दरी और चश्मा भी उपलब्ध कराए जाने की मांग की थी। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसे लेकर भारत में तो उत्साह है ही, लेकिन अमेरिका में बसे भारतीयों में भी इसे लेकर कोई कम उत्साह नहीं है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में बसे भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थन में 20 अलग अलग शहरों में कार रैली का आयोजन किया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएस के अध्यक्ष अडापा प्रसाद ने न्यूज एजेंसी से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें जीतते देखने के लिए भारतीय अमेरिकी समुदाय काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि भारतीय अमेरिकी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए अब की बार 400 पार का लक्ष्य हासिल करे। चुनाव आयोग ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से टोल शुल्क वृद्धि को टालने के लिए कहा है। आमतौर पर देश के ज्यादातर टोल राजमार्गों पर दरों को 1 अप्रैल से बढ़ाया जाता है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि नई दरें लोकसभा चुनाव के बाद ही लागू होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के एक पत्र के जवाब में यह बात कही। ऐसा माना जा रहा था कि टोल शुल्क में औसत 5% की बढ़ोतरी होगी। एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में बदलाव के आधार पर हर साल टोल शुल्क में परिवर्तन किया जाता है। आयोग ने कहा कि बिजली दर पर निर्णय के लिए आवश्यक प्रक्रिया राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रखी जा सकती है। हालांकि बिजली दर संबंधित राज्य में मतदान के पूरा होने पर यानी राज्य में मतदान की तारीख के बाद ही किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के 2 शीर्ष पदाधिकारी को हटा दिया। इनमें अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी अमित राय चौधरी और संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी राहुल नाथ शामिल हैं। चुनाव आयोग ने इन दोनों की जगह नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से नाम मांगे हैं। राज्य चुनाव आयोग कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों पदाधिकारी लंबे समय से यहाँ कार्यरत थे। अमित राय चौधरी पिछले 10 वर्षों से यहाँ काम कर रहे थे, जबकि राहुल नाथ 6 वर्षों से कार्यरत थे। भाजपा विधायक और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी
अधिकारी ने दोनों को लेकर आपत्ति जताई थी। चुनाव आयोग हाल के समय में बंगाल के कई शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर चुका है। आयोग ने कुछ समय पहले बंगाल के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के पद से राजीव कुमार को हटाया था, जो बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं और कोलकाता पुलिस के आयुक्त भी रह चुके हैं। चुनाव आयोग कई जिला अधिकारियों को भी बदली कर चुकी है।